हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा चैप्टर डिटर्मिनेंट से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। जीरो टू फोर टू थ्री फाइव। जब भी बच्चों हम लोग को देखना है किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जिसमें जिधर मैक्सिमम जीरो होगा उधर से इसको सॉल्व करना है, उससे आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में डबल जीरो है, तो सिर्फ अंक को लेके सॉल्व करेंगे। और हम लोग साइन सिस्टम पर है डिटरमिनेंट का, प्लस माइनस ऐसे करके इसका साइन सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग। तो इस जगह का टू को लेके चलते हैं, तो टू का चिन्ह क्या है? माइनस। ये कैंसिल, जिस नंबर को लेंगे उसका कॉलम उसका रो को कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? 2 4 और 4 6। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। इधर से पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 6 12 माइनस 16 -2 इंटू -4 और मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 8। बहुत आसान है, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों इसका हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट 521 302 और 813। अभी अभी आप लोगों को हमने बोला था कि जिधर ज्यादा जीरो रहेगा, जिस रो जिस कॉलम में, उसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड रो या फिर सेकेंड कॉलम दोनों में ये जीरो कॉमन है। तो इस रो से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सेकेंड वाले रो से, या फिर आप सेकेंड कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते सिर्फ ये साइन सिस्टम, इसका चिन्ह का ध्यान रखना है कि किसका चिन्ह क्या है। हम लोगों को बोला है डिटरमिनेंट इतना, देन द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A32 का कोफैक्टर निकालना है। तो A32 का कोफैक्टर, तो हम लोग देखते हैं A32। सबसे पहले ये दोनों को ऐड करेंगे। 5 हो रहा है, ये टेक्निक बता रहे हैं। ऑड नंबर है तो यहां हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब देखिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम आप कैंसिल कर दीजिए। थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, क्योंकि हमको एलिमेंट्स निकालने के लिए बोला है ना। तो इसमें हम लोग किसको कैंसिल कर देंगे? थर्ड रो, ये आपका हट गया और ये हट गया। क्या बचा हम लोगों के पास? 5 2 और 8 1। सॉल्व कीजिए इसको। 5 इंटू 1 5, 8 2 16, -11, माइनस प्लस 11। देखिए बच्चों, ऑप्शन में कहां है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ इफ डिटर्मिनेंट, ये दिया हुआ है आपको, देन माइनर ऑफ एलिमेंट A22। माइनर करने का रहा है। माइनर मतलब हटा देना है आपको, दूसरा कॉलम को हटा देना है। तो आप इसमें सबसे पहले गिवन दैट देकर के सवाल को लिख दीजिए। वन टू फाइव 203 318। आपको निकालना है A22। तो A22 निकालना है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, इसको आपको हटा देना है। दूसरा रो और दूसरा कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका हट गया। क्या बचा आपके पास?
1358, 8 माइनस 15 इक्वल टू -7। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका है -7। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट k इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा ए, उसका ऑर्डर है 3/3। तो हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लेट कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है समझने और बनाने का। आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे भी आप मान सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। अब सवाल यह बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट के ए निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग के ए पता रहेगा तो के ए निकाल पाएंगे। तो इसमें दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए के से। और चूंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं किसी भी नंबर से, तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच और के आई। अब इसका डिटरमिनेंट हम लोगों को निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है? जैसे ये है, हमको इसको डिटरमिनेंट में यदि हम कन्वर्ट करना चाहेंगे बच्चों, तो सिर्फ इस मैट्रिक्स का चिन्ह को हटा देना है और ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान है। अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, यहां जो बोला हुआ है हम लोगों को। तो इसमें भी डिटरमिनेंट लगा देंगे हम लोग, और ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या करेंगे, इस चिन्ह को सिर्फ बदल देना है और ये डिटरमिनेंट बन गया हमारा। चूंकि डिटरमिनेंट है तो आप प्रत्येक कॉलम या प्रत्येक रो से सेम नंबर या सेम एलिमेंट्स को आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में के कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो में भी के कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में भी के कॉमन आ रहा है। तो बचा हमारे पास क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए के क्यू, और इसको देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। डिटर्मिनेंट जो है इसको यदि आप 1 ले लेते हैं तो फ्रॉम 1 से आप इस पार्ट को आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, फ्रॉम 1 से। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये कहां पर है आपके पास, ये ऑप्शन में, ये आप देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बहुत आसान है, हम लोगों को गिवन दिया हुआ है बच्चों। बोले इसके इक्वल टू में क्या होगा, व्हाट, गिवन दैट 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। प्रॉपर्टीज का यूज करना है इसमें हम लोगों को, तो यूजिंग कर लेंगे हम लोग। C1, ये जो हमारा C1 C2 ये C3, तो हम लोग क्या कर लेंगे, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। आप C3 टेंस टू C3 प्लस C2 भी कर सकते हैं। तो इससे देखिए बच्चों क्या निकलता है हम लोगों को,
और कोई भी डिटर्मिनेंट को आप लेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट या डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं। तो देखिए क्या निकलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, ये दिखाता है कि आप किस में चेंज कर रहे हैं। तो C2 में चेंज कर रहे हैं, इसमें आप चेंज कर रहे हैं, और इसमें आप C3 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे करके ऐड हो जाएगा। यानी A प्लस B प्लस C, ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C, ये दोनों भी ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C, और ये एज इट लिख देंगे, जैसे का तैसे लिख देना है। इस कॉलम से हम लोगों को A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास हो जा रहा है 1 1 1, यहां से कॉमन हो जा रहा है, तो ये भी 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। और हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि कोई भी दो कॉलम यदि इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। और यहां देख रहे हैं C1 और C2 कॉलम दोनों क्या है हमारा, इक्वल है। कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो यदि इक्वल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, और 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो गया बच्चों, 0। और हमारा ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। गिवन दैट है 10, 32 और 6। बहुत आसान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 60, इधर से मल्टीप्लिकेशन कीजिए 60 इक्वल टू 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट VVI क्वेश्चन, जेक बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए बी एनी नन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए आपको निकालना है, क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने से पहले यह जानना समझना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर है 3/3, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हम लोग एक गिवन है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5, तब कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आप निकालिए क्या होगा। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज है उसको आप लोग सीखिए। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स, लेकिन वो कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसको -1। ये फॉर्मूला है बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन भी है बहुत आसान, लेकिन जनरली पूछने पर बहुत कम ही स्टूडेंट इसको बना पाएंगे। तो हम लोग इसको अब बनाते हैं। अब तो हमको निकालना यही है जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। नाउ गिवन दैट हमारे पास डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है आपको 5। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या बोल रहा है, फॉर्मूला हमारे पास है और इसका ऑर्डर कितना है, एंड ऑर्डर है हमारे पास क्या, 3/3 है ना। तो 3/3 ऑर्डर मीन्स 3, n की जगह हमारे पास क्या है, 3 है। हेयर n इक्वल टू क्या है हमारे पास है, 3। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n-1, यानी डिटरमिनेंट ए आपके पास 5 है और ये हो गया 3-1, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। आपके पास बच्चों आंसर हो गया आपका A 25।
मे भी एग्जाम में अंक चेंज करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, 8 दे दे, 10 दे दे, कोई भी अंक दे दे। तो आपको बनाना इसी तरह से है। आइए बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जेक बोर्ड के लिए, इसको बनाना है। तो सबसे पहले गिवन दैट हम लोगों को क्वेश्चन बोला है, डिटरमिनेंट आपको दे दिया है इक्वल टू 0 के इक्वल टू है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपसे मांगा है। तो गिवन दैट अल्फा 11 324 411 इक्वल टू 0। सिंपल सा सॉल्व करना है बच्चों इसको। आप सबसे पहले आप लोग हम बोले हैं कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जीरो बनाने का प्रयास कीजिए, उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक यूजिंग करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यूजिंग आप R3 में सॉल्व कीजिए -R2 को। अल्फा 34 चेंजिंग किस में हो रहा है, एक सवाल में यूजिंग किए थे, बताए थे, इसका मतलब है चेंज हो रहा है R3 में, और किसी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। आप इसको इसमें माइनस कर रहे हैं, R3 में R2 को माइनस कर रहे हैं, 1 - 1 0, 2 इसमें माइनस हो गया, 2 ये इसमें माइनस हो गया 0। आपके पास डबल जीरो इधर है बच्चों। जब डबल जीरो है तो इससे आप सॉल्व कर दीजिए इस अंक को लेकर के। यहाँ का चिन्ह क्या होता है, साइन सिस्टम बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, और इस जगह का एलिमेंट्स का चिन्ह है हमारे पास 2 का माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या हुआ आपके पास अल्फा 1 और 4 1 इक्वल टू 0। -2 को आप 0 की तरफ भेज दीजिए, वो आपके पास समाप्त हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को, अल्फा -4 इक्वल टू 0, इसलिए अल्फा इक्वल टू 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से बनाना है। अरे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। 1x + yz 1y + zx 1/z + xy। इसको जो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप 0, क्योंकि सवाल हम लोग पीछे बना चुके थे कि 2 रो 2 कॉलम हम लोग ये दोनों यदि ऐड कर देते हैं R3 और R2 को, तो इससे आप लोगों को x + y + z, x + y + z, x + y + z आ जाएगा। और चूंकि एक रो में पूरा कंप्लीट आ जाएगा, उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे बाहर। कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा 1 1 1। और हम लोग को अभी आप लोग को बताए थे कि यदि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम यदि सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ करके देखते हैं। यूजिंग हम लोग कर रहे हैं R2 + R3। R2 में R3 को हम लोग ऐड करके लिख रहे हैं। x + y + z, ये इसमें ऐड हो गया, यहाँ भी ये ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x + y + z। और देखिए बच्चों, ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x + y + z। और ये हमारा बताता है चेंजिंग को, तो R2 में चेंजिंग किए हैं और कहीं चेंजिंग नहीं किए हैं। ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x + y + z, बचता है हमारे पास 1 1 1 1 1 1, क्योंकि यहाँ जो कॉमन लेंगे तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा। और यहाँ है हमारे पास z x y। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, R1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया R2। तो 2 रो कॉमन हो जाने के, सेम हो जाने के बाद कोई भी 2 रो, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई हो क्या निकल गया 0। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है इसमें। गिवन दैट है cos थीटा
साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा डिटर्मिनेंट है बच्चों। तो हम लोग क्या जानते हैं, सो इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन गुना माइनस साइन थीटा गुना साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला का माइनस है ये माइनस माइनस प्लस, और हम लोग को अच्छी तरह से पता है, मैट्रिक क्लास से पढ़ते आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों को बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन बताने जाएंगे। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का आपको मान निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इसको तो आपको सॉल्व करके ही बताना होगा। गिवन दैट जैसे सॉल्व कर रहे हैं इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। डिटर्मिनेंट है तो आप इसको क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा 3, इधर से गुना करना है, फिर इधर से गुना करके लिखना है। 3 4 2 जा 8, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो गया माइनस 5। इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाइए और माइनस 5 को इधर लेके आ जाइए। तो बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर आपको निकल गया 8, और इसीलिए एक्स इक्वल टू निकल गया √8। स्क्वायर इधर से हटाएं, इधर रूट आ गया, और इसको आप लिख सकते हैं 4 × 2 यानी 2√2 आ गया बच्चों आपका आंसर। इस तरह एक्स का वैल्यू निकालना है, एवल्यूट। अब हम लोग देख रहे हैं, बोल रहा है इसमें डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए, तो इसका क्या वैल्यू होगा वो हम लोग देखते हैं। तो गिवन दैट हम लोगों को दिया हुआ है, बहुत आसान है। सॉल्व कीजिए, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को। इधर एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस है बच्चों, इसलिए यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। इसका मान निकालना है, बहुत सिंपल है। तो जब इस तरह क्वेश्चन दे दे तो आप लोग लेट कीजिए, उसमें गिवन दैट नहीं लेकर के लेट कीजिए। डेल्टा इक्वल टू 435,954,775। डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। साइन सिस्टम का हम लोग यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। 4 को लेना है हम लोगों को, जिस नंबर को लेते हैं उसका रो और कॉलम को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 4 को लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 5475। अब 9 को ले रहे हैं, 9 का हमको यहां पर चिन्ह देखना है बच्चों, माइनस है, माइनस लगा दिए। यदि 9 में पहले से माइनस रहा था तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता, वो माइनस और ये माइनस मिलकर के, लेकिन यहाँ है नहीं। 9 को लेंगे हम, क्या बताएं, जिस नंबर को एलिमेंट्स को लेंगे उसका रो और कॉलम हम लोग को हटा देना है। तो 9 को ले रहे हैं तो ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, 3 5 और 7 5 बचा। हम लोग 7 को लेना है, तो 7 का साइन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। फिर इस कॉलम को और इस रो को हटा देना है, 3 5 5 4। और जैसे सॉल्व कर रहे थे इसे हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर देना है। 25 माइनस 28, 15 माइनस 35, 12 माइनस 25, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 20,
-13 -12 माइनस माइनस प्लस 180 और ये 91 माइनस कितना हो गया ये बच्चों, 103 77। आपका आंसर आ गया 77। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन अभी भी आप लोग हम बताए हैं। इसी टाइप का बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर और 18 दूना 36 यानी 18 टू 36 और ये हुआ हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 36 48 माइनस 36 दोनों सेम है, हटा सकते हैं इसको। आप उधर ले जाकर प्लस कीजिएगा तो ये माइनस हट जाएगा, और इसको आप 48 है x इक्वल टू √48 जिसको आप 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4√3 आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सो दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कराए प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो डिटर्मिनेंट है यह इंडिपेंडेंट है थीटा से, यानी थीटा नहीं आएगा। यदि इसको सॉल्व करते हैं और यदि थीटा आ जाता है तो वो डिपेंडेंट हो गया थीटा, लेकिन यहाँ बोला इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी सॉल्व करने के बाद थीटा नहीं आएगा। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसे हम लोग। डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1x। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। सिंपल सॉल्यूशन करना है, x को लेना है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस x1 1x, फिर यहाँ का चिन्ह माइनस होता है साइन थीटा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और 1x। फिर बच्चों कॉस थीटा हम लोगों को लेना है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस साइन थीटा और माइनस x, कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इंटू 1 1, इधर से गुना करना है बच्चों, माइनस एक्स साइन थीटा और ये हो गया हम लोगों को माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर से माइनस साइन थीटा माइनस, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा ये प्लस एक्स कॉस थीटा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहां बच्चों देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, और ये x और ये x कॉमन ले सकते हैं आप, x आपने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे आप मैट्रिक क्लास से पढ़ते आए हैं, 1 होता है इसका वैल्यू। अब बच्चों इधर बता देते हैं इसे। अब हमारे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस एक्स। हम लोग इसको बोल सकते हैं इज इंडिपेंडेंट
ऑफ थीटा, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। इससे बच्चों हम लोगों को इस तरह से प्रूफ करना है और बनाना हम लोगों को इसी तरह से है। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, सो दैट द x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। कर आप प्रूफ करके दिखाइए कि इस डिटर्मिनेंट का ये जो है हमारा एक रूट है। रूट का मतलब यह हुआ कि यदि हम x के जगह पर इस 1 को वैल्यू पुट कर दिया जाए तो हमारा 0 निकल जाना चाहिए। यदि x का वैल्यू यहाँ पुट कर दे x के जगह और इसको सॉल्व करने पर यदि 0 आ जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोगों को गिवन है x प्लस 1 2x माइनस 3 2x x प्लस 1 और 4x माइनस 7 11, ये LHS पार्ट है, माइनस 4 6। अब हम लोगों को देखना है बच्चों x इक्वल टू 1 रख करके पुट x इक्वल टू 1, देन 1 प्लस 1 2 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 1 1 प्लस 1 4 इंटू 1 माइनस 7 11 माइनस 4 और 6। ये हो गया 2, ये भी 2, ये माइनस 3, ये 2, ये भी 2 और ये 4 माइनस 7 माइनस 3, ये 11 माइनस 4 और 6। हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, अभी एक ऑब्जेक्टिव जब बता रहे थे आप लोगों को तो बताए थे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम यदि सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि C1 इक्वल टू C2 हो जा रहा है हम लोगों को। इसका मतलब है कि ये जो LHS हमारा निकला ये क्या निकल गया 0 और RHS भी हमारा क्या है 0 है। तो RHS भी हमारा 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा हैंस x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन प्रूव्ड। ऐसे बनाना है बच्चों हम लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको LHS लिखेंगे हम लोग बच्चों पहले और जैसे बना रहे हैं हम इसी तरह आप लोग को बनाना है। अपने मन से डिजाइन दीजिएगा तो मार्क्स भी डिजाइन वाला आ जाएगा। ये LHS हम लोगों का है। हम लोगों को जब भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो प्रयास यह करना है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम में से किसी भी एक कंप्लीट एक रो, ये जैसे एक पूरे कंप्लीट रो है या फिर कोई भी तीन में से कोई भी एक रो या तीन कॉलम में से कोई भी एक कॉलम, प्रयास करना है कि 2 0 बना देना है। 2 0 बना देंगे तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा। जैसे यदि हम 2 से इस फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करके यदि माइनस कर दें R2 में तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दें और ये R3 वाले माइनस कर दे तो ये 0 हो जाएगा। दो एलिमेंट्स हमारा 0 हो जाएगा। तो यूजिंग करते हैं हम लोग, क्या हमने बोला R2 में चेंजिंग ला रहे हैं। R2 में माइनस करेंगे हम लोग 2 इंटू R1 करके एंड R3 में चेंजिंग लाना है 3 इंटू R1 करके। अब देखिए बच्चों, चेंजिंग हमारा R2 और R3 में, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। आइए अब इसमें चेंजिंग करते हैं। 2a माइनस R2 में माइनस करना है 2 इंटू करके R1, 2a हो गया ये
और इसमें अब देख लीजिए हमारे पास है 3a प्लस 2b, माइनस करना है हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2a क्योंकि माइनस करें तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। फिर यहां पर देख लीजिए माइनस करना है 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके, 2a प्लस माइनस बन जाएगा 2b और 2c। अब R3 में चेंजिंग कर रहे हैं बच्चों, R3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। तो 6a प्लस 3b पहले से हमारे पास है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 3a माइनस 3b। और इसमें आ जाइए 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देना है 3a 3b 3c। देखिए सेम है बच्चों, ये कट गया, यहां भी कुछ सेम रहेगा, इसको भी काट देना है, यहां भी सेम है, इसको भी काट देना है, इधर भी कुछ सेम मिल रहा होगा हम लोगों को, कहीं ना कहीं ये मिल रहा है हम लोगों को, इसे कैंसिल आउट कर दिए, ये भी मिल रहा है, इसे भी कैंसिल आउट कर दिए। जो बचा है उसे लिख लेना है a0 0, यहां है a प्लस b और 3a माइनस 2a a, 6a माइनस 3a 3a, a प्लस b प्लस c, 4a माइनस 2a 2a प्लस 3b माइनस 2b b, 10a माइनस 3a 7a, 6b माइनस 3b 3b। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, इस कॉलम में डबल जीरो है, तो ए को लेके सॉल्व करेंगे, आसानी से ये सवाल हम लोगों का बन जाएगा। जगह नहीं है इधर हम लोगों को, इधर हम बना देते हैं। ए को लिए कैंसिल, ये क्या बोले, जिस एलिमेंट्स को लेना है उसका कॉलम और रो को कैंसिल कर देना है। क्या बचा हमारे पास, a 3a 2a प्लस b और 7a प्लस 3b। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है, a से मल्टीप्लाई करके लिखिए बच्चों 7a स्क्वायर प्लस 3ab और माइनस दे करके 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6a स्क्वायर प्लस 3ab। अब इस 7a स्क्वायर प्लस 3ab इस माइनस को हटाइए, सॉरी ब्रैकेट को हटाइए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3ab कैंसिल आउट हो गया बच्चों, बचा यहाँ पर a इंटू 7a स्क्वायर भी 6a स्क्वायर घट गया, a स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू RHS। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। एक्सपेंड नहीं करना है। आप लोग सोचेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल से आप लोग हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसे मान लेते हैं कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए करना है हमको, ए लेना है, ये कैंसिल EFHI, ऐसे फिर बी लेना है, ये कैंसिल DF और GI, फिर सी लेना है, ये कैंसिल DE और GH। इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग मेथड। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, इसको बिना एक्सपेंड किए प्रूफ करना है, यानी कि इसको हम लोग प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे। तो इससे बच्चों हम लोग पहले प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास LHS है x प्लस वाई Z1 y प्लस Z X1 Z प्लस X Y1। बहुत सिंपल सवाल है, आप बच्चों यूजिंग कर लेना है हम लोगों को। R1 प्लस R2, इस दो रो को जोड़ लेना है हम लोगों को, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा बच्चों हम लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड। आपने सिर्फ R1 में चेंजिंग किया है, R2 ज्यों का त्यों लिखाएगा।
अब यहां से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारा हम लोग कॉमन लेते हैं इस रो से। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और आपके पास यहाँ z है, x है और y है, यहाँ 1 1 1। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी हम बता चुके थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो कोई दो कॉलम यदि इक्वल है, यहां पर हमारे पास क्या है, R1 इक्वल है R3 का, तो हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या निकल गया हम लोगों को, 0 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ऐसे करना है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ। हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूफ डेट करते हैं, और ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। और आप लोगों को हम बोले हुए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स का, मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का एक साथ हम एक वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। तो इसे प्रूफ करते हैं। LHS है हमारे पास x प्लस डेल्टा अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग कर लेते हैं हम लोग, R1 में ही रखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जरूरी नहीं है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, हम लोग देख लेंगे। आप C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं। R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, सबको वहां जोड़ देना है। x यदि सबको आप जोड़ते हैं, यहां भी देखिए x प्लस प्लस एक्स, इधर देखिए x प्लस एक्स, ये आके जुट रहा है x x x x। अब देखिए ध्यान से 3x प्लस लैम्डा है ना, और x x, यहां भी यहां भी 3x प्लस लैम्डा। 3x प्लस लैम्डा हम लोग कॉमन आ रहा है। वन वन वन, एक्स एक्स, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि 111 आ चुका है हम लोगों को, तो इसको माइनस करके दो को हम लोग 0 कर लेंगे यूजिंग C1 में यदि चेंजिंग कर रहे हैं हम लोग, या ऐसे हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, इसको ही माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको इसमें हम लोग माइनस कर दें तो एक बार में 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, C3 में C1 आप माइनस कर लीजिए। यहां तक समझ गए हैं बच्चों, इससे पहले मिटाते हैं, फिर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां के बाद देखते हैं हम लोग चेंजिंग हमारा C3 में है, तीसरा कॉलम में चेंजिंग है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आपने C3 में C1 को माइनस किया है, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, और x प्लस लैम्डा माइनस एक्स करना है, ये कैंसिल हो गया। वन एक्स एक्स, 1x प्लस 0 0 लैम्डा, हम लोग क्या इधर डबल 0 है, इसको लेके चलना है। ये कैंसिल और ये कैंसिल। पहले हैं आप लोगों को हम बोले हैं जिस एलिमेंट्स को ले गए उसका कॉलम और रो को हम लोग कैंसिल कर देंगे।
एक्स प्लस लेमडा, इधर से गुना करेंगे माइनस एक्स, और एक्स एक्स आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हो गया ये 3x प्लस लेमडा इंटू लेमडा, और यहाँ बचा हमारे पास इंटू लेमडा, ये निकल गया बच्चों हम लोगों को 3x प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। तो इसे हम लोग आज प्रूव कर लिए। हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हो चुका है डिटरमिनेंट का। बच्चों आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखें और देखने के बाद अपने फ्रेंड के बीच में इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।